हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपकी यूपीएसआई के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जितने भी साथी यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हिंदी के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लगातार मिलती रहेगी जो आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी जानकारी है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके यानी यूपीएसआई संबंधित कोई भी नोटिस या कोई भी सूचना आएगी तो आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप लगातार जैसे जुड़े रहेंगे तो आपकी क्या है कि जो भी यानी जानकारी होगी वो लगातार आपको मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन आपका बी शेष, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी हृदय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी आकाश। निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है तो आकाश नहीं होता है। और आपको बता दें कि आकाश जैसे शब्द का यानी अंतर अर्थ का ये नहीं होता है, जबकि ये किसके दूरी दूरी उसके अलावा जैसे शेष शेष और उसके अलावा हृदय। क्या? दूरी, शेष और हृदय ये किसके हैं? तो ये आपके अंतर के अनेकार्थी शब्द हैं। किसके हैं? अंतर के। ये क्या है? तो अनेकार्थी ये शब्द हैं। क्योंकि आपको ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि ये मतलब जैसे अंतर का अनेकार्थी शब्द कौन कौन से। तो जैसे दूरी, जैसे दो शहरों के बीच में जैसे कितना अंतर है, या शेष मतलब इतना यानी और शेष रह गया चलने में। अब जैसे हृदय मतलब अंतर आत्मा, तो वो हृदय की यहाँ पर बात की जाती है। तो जो अंतर यहाँ पर ये हृदय का भी यानी जो अनेकार्थी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आँख में अंजन, दांत में मंजन, वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्नलिखित में से किस का अर्थ व्यक्त करता है? ऑप्शन रात, ऑप्शन बी लेप, ऑप्शन सी काजल, ऑप्शन डी माया। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी यानी काजल। किसका होगा? काजल का। आपको बता दें कि आँख में मंजन, दांत में यानी मंजन, वाक्य में प्रयुक्त जो अंजन शब्द है वो किसका है? तो काजल का है। जैसे आँखों में मतलब जो काजल लगाया जाता है तो वो उसी काजल के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी आपको देखने के मिलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए अभिमान, ऑप्शन बी सम्मान, ऑप्शन सी इज्जत, ऑप्शन डी श्रेष्ठ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी श्रेष्ठ। निम्नलिखित में से यानी क्या मान का अर्थ नहीं है? तो श्रेष्ठ नहीं है। क्या नहीं है? श्रेष्ठ नहीं है। और मान का जो अर्थ है वो क्या है? तो इज्जत। इज्जत के अलावा आपका अभिमान, अभिमान के अलावा आपका है सम्मान, सम्मान के अलावा क्या है आपका? जबकि, जबकि के अलावा गुरु। ये सभी किसके हैं? तो आपके ये किसके हैं? तो ये आपके मान के अर्थ हैं। किसके अर्थ हैं? तो ये मान के अर्थ हैं। मतलब श्रेष्ठ है और शिक्षक और भार ये किसके हैं? तो आपके यानी गुरु के। जैसे किसके? ये जो गुरु हैं तो इनका क्या, जैसे ये गुरु शब्द है तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? श्रेष्ठ। उसके अलावा आपका शिक्षक, ये किस में आ जाते हैं? तो ये आपके गुरु में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? ऑप्शन ए बेला, ऑप्शन बी रानी, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी चमेली। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए बेला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो बेला किस प्रकार का है? तो अनेकार्थी शब्द है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है। और आपको बता दें बेला शब्द के जो और जैसे अर्थ हैं वो आपका समय,
उसके अलावा आपका एक फूल, उसके अलावा और क्या होता है, तो जैसे कटोरा, उसके अलावा लहर। तो ये किसके यानी बेला के और भी ये अर्थ हैं। तो आपको ये भी जरूर ध्यान रखने, क्योंकि ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी बोरा, ऑप्शन सी मुद्रा, ऑप्शन डी मोती। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन सी मुद्रा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, तो मुद्रा एक अनेकार्थी शब्द है। और आपको बता दें मुद्रा के जो अर्थ होते हैं वो और क्या क्या होते हैं, जैसे सिक्का, सिक्का के अलावा आपका मोहर, मोहर के अलावा अंगूठी, अंगूठी के अलावा क्या होता है, छाप, छाप के अलावा चिन्ह, और चिन्ह के अलावा आपकी आकृति। ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी आपके यानी मुद्रा के अर्थ होते हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी जानकारी यहाँ पर यानी बताई जा रही है, जिससे आप मतलब यदि इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से बता पाएँ। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियाँ प्रचलित हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए अंतहीन, ऑप्शन बी शेष, ऑप्शन सी ईश्वर, ऑप्शन डी आकाश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा, ऑप्शन ए अंतहीन। अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द निम्नलिखित में से किसको व्यक्त कर रहा है, तो अंतहीन को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है, तो अंतहीन को व्यक्त कर रहा है। ये किस तरह का प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखना है। आगे यदि आपसे इससे संबंधित कभी भी ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियाँ प्रचलित हैं। इस वाक्य में जो ये अनंत शब्द है तो किस तरह के यानी इसका अर्थ व्यक्त करता है, तो अंतहीन का ये व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन विकास अत्यंत उत्साही था, ऑप्शन बी नयन ने वह कार्य पूरा नहीं किया, ऑप्शन सी राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, ऑप्शन डी यह अत्यंत गंभीर मामला है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा, तो ये इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन सी राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। निम्न में से किस वाक्य यानी किस वाक्य में कर का सही अर्थ शब्द अर्थ यानी अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, यहाँ पर ये सही प्रयोग किया गया है। और आपको बता दें जो जैसे कर है तो यहाँ पर कर का सही यानी अर्थ क्या होगा, तो हाथ, क्या होगा, हाथ, यानी कर का क्या होगा, तो कर का जो अनेकार्थी होगा वो क्या होगा, यानी हाथ होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, फैला अपने रवि कर जाल उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी टैक्स, ऑप्शन सी क्रेड, ऑप्शन आपका डी सूढ़। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, फैला अपने रवि कर जल उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द का यानी अर्थ क्या व्यक्त करता है, तो हाथ का यानी व्यक्त करता है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का चिरंतन। ऑप्शन आपका बी सनातन, ऑप्शन आपका सी शाश्वत, ऑप्शन डी अधुनातन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन डी अधुनातन। यानी कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, तो अधुनातन है। आपको बता दें जो अधुनातन शब्द का जो अर्थ है वो है आज तक का घटित काल। क्या, आज तक का घटित काल, क्या है, आज तक का घटित काल है। और जो जबकि जो अन्य तीन है वो यानी इनके जो अर्थ हैं वो लंबे समय से चले आ रहे सतत कालखंड से, किससे, लंबे समय से
चले आ रहे सतत काल से संबंधित है। किससे? सतत काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अरुण शब्द का अनेकार्थी है। ऑप्शन ए सूर्य गुलाबी, ऑप्शन बी सिंदूर आक, ऑप्शन सी प्रातः कालीन सूर्य सिंदूर, ऑप्शन आपका डी सूर्य नवीन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी प्रातः कालीन सूर्य और सिंदूर। अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या है? प्रातः कालीन सूर्य और सिंदूर। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके जो UPSI का एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जाएंगे। जितने भी अभ्यर्थी UPSI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो ज़रूर देखें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और आपको बता दें कि हिंदी के जो प्रश्न है वो आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 40 प्रश्न। कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के। कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के। और आपका प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर होगा वो 2.5 नंबर के, एक प्रश्न की वैल्यू 2.5 नंबर के बराबर होगी। और आपको बता दें कि इस बार जो कंपटीशन है वो आपका ज़्यादा है। क्या है? इस बार जो कंपटीशन है वो आपका ज़्यादा है।